आज एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊँगी जिसके बाद आप सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं इवन के पूरे साल के, चाहे वो मटर हों, चाहे वो शलजम हो, तो इनको किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। तो रेसिपी को अंत तक देखना है और रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो शलजम और उसका आपने छिलका उतार लेना है। इसको पहले धोकर ड्राई कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसका छिलका उतार लीजिएगा। छिलका उतार लेने के बाद ये देख सकते हैं 1 किलो के हिसाब से मैं रेसिपी बता रही हूँ और 1 किलो के हिसाब से ढेरों ढेर ये बन जाते हैं गाइस। आपने इस तरह से छिलका उतार लेना है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने इसको कट किस तरह से करना है। इसको अगर मोटा-मोटा कट करेंगे तो ये ड्राई होने में टाइम लगाएँगे और जल्दी खुश्क नहीं होंगे। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जब आप इन्हें कट कर रहे होंगे तो आप कुछ इस तरह से कट करेंगे कि जो इसके पीसेस हैं वो बिल्कुल बारीक कट करने हैं आपने। लंबाई में मत कट कीजिएगा, आप इस तरह से पहले कट कर लीजिएगा लंबा-लंबा और उसके बाद आप इसे छोटे-छोटे पीसेस में बिल्कुल बारीक-बारीक इसे कागज़ से भी ज़्यादा यानी कागज़ जितना जितना एक पेपर होता है ना, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा अपनी मोटाई रखनी, कुछ इस तरह की अपनी मोटाई रखनी है। यानी आपने इतनी मोटाई रखकर आपने ये सारे के सारे कट कर लेने हैं। इस तरह से कट कर लेंगे और साइज़ जैसे देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से रखा है। ये सारे के सारे इस तरह से मैंने काट लिए थे। काट लेने के बाद ये बारीक देख सकते हैं इतने बारीक होने चाहिए। तो सारे आपने इस तरह से शलजम को काट लेने के बाद ड्राई होने चाहिए, इसमें पानी नमी नहीं होनी चाहिए। फिर आपने एक धागा लेना है, सुई में पिरोइएगा उसको और उसके बाद आपने इस तरह से इसके अंदर जो है डालते जाना है। एक मेथड तो ये है कि आप इस तरह से डालकर जो है वो इसको जो है वो आप सिंपली किसी तार पे जो है लटका दें और ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे धूप की बजाय आप इसे सिंपल जो है वो किसी छाँव वाली जगह पर जो है वो आप इसे ड्राई करेंगे तो इससे क्या होगा, इसका जायका भी चेंज नहीं होगा और ये इसके अंदर नमी भी नहीं रहेगी। गर्मियों में तो ईज़िली ये ड्राई हो जाएँगे, लेकिन सर्दियों में टाइम लगता है। आप सब्जियों को जिस तरह से सुखाते हैं, सब्जियों को ड्राई करने में, सो आप जो है इसको तकरीबन 4 से 5 दिन लग जाएँगे और अगर धूप में ड्राई करना चाहते हैं, तो फिर आप ये कीजिएगा कि सिंपल जो है वो सिर्फ़ 9 से 10 बजे की जो धूप होती है उसमें ड्राई कर लीजिएगा और उसके बाद जो है इसे छाँव पे आप इसे शिफ्ट कर लीजिएगा। सो इस तरह से मैंने सारे पिरो लिए थे। अब पिरो कर इसको मैं किसी तार पे लटका दूँगी और इस तरह से इसको ड्राई कर लूँगी। 4 से 5 दिन लगे और 4 से 5 दिनों में ये बिल्कुल ईज़िली ड्राई हो जाएँगे। अगर आप सुई में नहीं पिरोते तो सिंपल आप इसे किसी बड़े जो है वो थाल में या किसी बड़े कपड़े पर बिछाकर आप इसको ड्राई कर सकते हैं। दोनों मेथड से कर सकते हैं। ये जैसे 4 से 5 दिनों के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। मैंने इनका धागा निकाल दिया था और इस तरह से बिल्कुल इनके अंदर कोई नमी नहीं है। जब नमी नहीं है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। अब आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। इसे आप गोश्त में, दाल में पका सकते हैं, तो ये ईज़िली आप पूरा साल चला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको कम मिकदार में लग रहे होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। अब बारी आती है मटर। मटर को साल भर किस तरह से सेव कर सकते हैं। मटर जैसे सस्ते हों आप लेकर रख लें, छील कर उसका दाना निकाल लें, मोटे-मोटे दाने निकाल लें। उसके बाद आपने इसको डालना है एक बड़े पैन में, पानी डालिएगा और उसके बाद आप ये ऊपर देख रहे हैं ना मटर, ये जो ऊपर आ गए मटर आपने इनको निकाल देना है। ये मटर काम के नहीं हैं। आपने सिंपल इसके अंदर आपने डालना है 1 चम्मच भरकर चीनी का, 1 टेबलस्पून भरकर आप चीनी का डालेंगे और साथ में आपने 1 टीस्पून, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डालना है और सिंपल आपने इस पानी को गर्म करना है। इतना गर्म कि इसके अंदर बॉयल नहीं आना चाहिए। सिंपल आपने 1 मिनट देना है। 1 मिनट का टाइम देंगे ताकि चीनी, नमक के पानी में जो है वो सिर्फ़ 1 मिनट इसको दीजिएगा ताकि आपके जो मटर हैं इसके अंदर इसका जो चीनी और पानी का मिक्सचर है वो इसके अंदर जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो और आपके जो मटर हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाए और आपके मटर पूरा साल सेफ रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और जो ऊपर तैरते हुए नज़र आ रहे हैं इसको आपने निकाल देना है, इनको आपने जो है एक तरफ फेंक देना है, ये बिल्कुल ख़राब होंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, 1 मिनट के बाद, एग्ज़ैक्ट 1 मिनट के बाद मैं इसे निकाल लूँगी और इसको निकाल लेने के बाद इस तरह से किसी भी छलनी में पहले इसे निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से आप जो है इसे निकाल लेने के बाद ये देख सकते हैं इसको अब जो है ये बिल्कुल गीले हैं क्योंकि पानी से निकालेंगे। अब इसमें से जो आपको कुछ ऐसे दाने नज़र आ रहे होंगे जो ख़राब हों या कुछ ऐसे थोड़ा बहुत जो थोड़े ढीले हों तो आप उसको निकाल लीजिएगा। फिर आपने एक पेपर टॉवल लेना है या इस तरह से जो है वो किचन टॉवल ले लें, जैसे मैंने किचन टॉवल का यूज़ किया है। आप उस पे इसको जो है वो इस तरह से फैला दीजिएगा पूरे अच्छे तरह से, बड़े साइज़ का लीजिएगा। पेपर टॉवल लें या आप जो है वो लेकर कपड़ा ले लें मलमल का, उस पे बिछा सकते हैं या आप इस तरह से जो है किचन का जो टॉवल होता है उस पे बिछा दीजिएगा। और जो कुछ ऐसे आपको पीसेस नज़र आए उसको निकाल दीजिएगा और अच्छे से आपको इसको ड्राई करना है। 5 घंटे मैंने इसको रखा है। रूम टेम्परेचर पे रख लें, पंखा चला सकते हैं तो पंखे के नीचे रखें, धूप में मत सुखाइएगा, ख़राब हो जाएँगे।
फिर इस तरह से आप किसी भी प्लास्टिक के इस तरह से डब्बे आते हैं जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, या आप जो है वो इसे एयर टाइट जार होते हैं उसके अंदर सेव कर सकते हैं। ऊपर से ये बबल रैप शीट आती है, इसलिए आपको बाज़ार से मिल जाएगी, ना हो तो आप इसकी जगह रैपिंग शीट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि इससे क्या होगा कि इसके अंदर हवा नहीं जाती है, और हवा नहीं जाएगी, एयर का जो है इसके अंदर दखल नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो आपके जो मटर हैं इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, और आप ए सालों साल इसको, इसका जायका भी चेंज नहीं होगा, और ना ही इनका टेस्ट ख़राब होने के साथ-साथ ये पकते हुए आपको लगेगा कि आपने इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था, एक स्मेल जो होती है वो भी नहीं आएगी। अच्छे से ड्राई करेंगे तो क्या होगा कि तभी आप जो है इसको, इसकी शेल्फ लाइफ़ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपने ऊपर से इस तरह से अच्छे से ढक्कन से पैक कर देना है, और इस तरह से इसको रख देना है। फ्रीज़र के अंदर इसे फ्रीज़ करेंगे, फ्रिज में मत रखिएगा, फ्रीज़र में आपने इसे फ्रीज़ करना है। और आप एक चाहें तो आप इसे लेयरिंग में भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी नीचे जो है मटर डालिएगा, ऊपर इस तरह शीट डाली, फिर ऊपर मटर डालिएगा, यानी जितने आपने पकाने होते हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी में जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप इसे ज़िप लॉक बैग में भी सेव कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।